के प्रति प्रभु, आपके वर्ड के प्रति प्रभु, तेरा वचन जब हमारे हृदय में जाए प्रभु, वो हमारी मनों को परिवर्तन करे। आज प्रभु हम पुराना लोग ना बने प्रभु, हम नए बनते जाए। तेरे वचन हमें नया करे। द बाइबल सेज बी रिन्यूड ऑफ योर स्पिरिट ऑफ योर माइंड। अपने मनों को बदलते हुए जाओ प्रभु के वचनों के द्वारा। प्रभु आपके वचन को हम देख रहे और आज हम बदलते हुए जा रहे हैं। जब तेरे वचनों को हम सुनेंगे हम बदलते हुए जाएंगे। वी आर चेंजिंग फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हम बदलते हुए जाएंगे महिमा से महिमा में, यीशु नासरी के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु आपकी आत्मा इस जगह में है, आपकी उपस्थिति इस जगह में है परमेश्वर। आप इस जगह में हो, जहाँ पर आप होते हो चंगाई होती है, जहाँ पर आप होते हो उस जगह में छुटकारा होती है, जहाँ पे आप होते हो उस जगह में रिहाई होती है। प्रभु जो मुझे फेसबुक से ऑनलाइन से देख रहे हैं प्रभु, आप उनको भी ब्लेस करें। आज जो इस जगह में प्रभु, आप उनको भी ब्लेस करें प्रभु। इनका इस जगह में आना व्यर्थ ना जाए, इनका इस जगह में आना व्यर्थ ना जाए। जो तेरे भवन में आते प्रभु वो खाली लौटते नहीं है। जो तेरे उपस्थिति में आते वो खाली लौट के नहीं जाते प्रभु। हन्ना तेरे भवन में आई, वो बच्चा को लेके गए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपकी हिजूरी में आते हैं, जो आपकी प्रेजेंस में आते हैं, वो खाली वापस नहीं जाएंगे। यीशु के नाम से आप खाली वापस नहीं जाओगे। यीशु के नाम से आप खाली वापस नहीं जाओगे। उसकी आशीष आपके जीवनों में आएगी, उसकी बरकत आपके जीवनों में आएगी। बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus, thank you Daddy, thank you Daddy for everything. Thank you Jesus, thank you Jesus. Libras tohusha bradi kalaha brahum zire. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. मैं चाहता हूँ हर एक जन अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर उसको धन्यवाद देना शुरू करें। हर एक जन अपने आंखों को बंद करे और धन्यवाद दे परमेश्वर को। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिब्रास्तो शाब्रादी कलाहा ब्रहु जरादी गरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ एक बार फिर से फैमिली ऑफ जीसस चर्च में आपको। और मैं बिलीव करता हूँ आप लोग सब लोग बेस्ट हो, गुड हो, हालेलुया। और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी हो तो बाइबल बोलती है जब भी आप नाना प्रकार की परेशानी में पड़ो तो वो आनंद की बात को समझो। किसकी बात को? आनंद की बात को समझो कि जब तुम्हारे लाइफ में नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स आना शुरू करें। बाइबल कहती है थोड़ा सा हमारे जीवन में जो कलेश एक बड़ा महिमा को क्या करता है? पैदा करता है। कौन सी महिमा को? एक बड़ी महिमा को। महिमा का मतलब है मिरेकल्स को। बोलो मिरेकल्स को। तो एक विश्वासी के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसके जीवन में मिरेकल्स आना शुरू करता है, क्योंकि आप अब अन्य जाति में नहीं हो, अब आप परमेश्वर में हो। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की वायदा आपके जीवन में फुलफिल होगा। जब हम संसार में थे, जब हमारे जीवनों में कुछ गलत होता था तो हम बोलते थे ये हमारा कर्म है, ये हमारा क्या है? पर खुदावंद में ऐसा नहीं होता। जब आप प्रभु में आते हो, ना तो आप हिंदू हो, ना तो आप मुस्लिम हो, आप परमेश्वर के औलाद हो। आपको समझ आ रही है? हमारी जात यहोवा है, हमारा जात खुदावंद है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो बाइबल कहती है हल्का सा कलेश हमारे जीवनों में महिमा को, एक बड़ी महिमा को पैदा करता है।
तो यदि आपके जीवन में बड़ी गलत है, उससे भी बड़ा महिमा आपके जीवन में आएगा यीशु के नाम से। कभी भी यदि आप रियलाइज करोगे, जितने आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, उतनी उसके बाद खुदावन क्या करता है आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेके आता है। यदि प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप एक राइट लाइफ नहीं जी रहे हो, एक ब्लेसिंग वाली लाइफ आप नहीं जियोगे। यदि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो प्रॉब्लम का आना अवश्य है, बाइबल कहती है, ठोकर का लगना अवश्य है, पर बाइबल बोलती है सारी बातें मिलकर परमेश्वर भलाइयों को पैदा करता है। आपको समझ आ रही है? तो हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कल हमारे जीवन में क्या होगा। बाइबल बोलते हैं सब चीज मिलकर भलाई को पैदा करता है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जब आप प्रभु में आते हो, आपको प्रभु के नियमों को मानना पड़ेगा। प्रभु का नियम, प्रभु का वचन ये कहता है कि जब भी आपके लाइफ में कलेश हो, उसके बाद मिरेकल्स आता है। प्रभु का वर्ड ही कहता है अपने बच्चों के लिए। समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो मैं आज वेलकम करता हूँ आपको परमेश्वर की सुंदर और पवित्र हजूरी में। और जितने भी जन ऑनलाइन से हमें देख रहे, प्रभु आपको भी ब्लेस करे, प्रभु आपको भी आशीषित करे। आप रेडी हो? हालेलुया, हालेलुया। आपको बताए, हमारे लाइफ में, हमारे जीवनों में जो परमेश्वर का वचन है, ध्यान से सुनना, हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन बड़ा इंपॉर्टेंस है। जिस दिन आप समझ जाओगे, जब आप वर्ड ऑफ गॉड को आदर देना शुरू करोगे, जो वचन अभी प्रचार किया जा रहा है, जब आप इसको आदर देना शुरू करोगे, आपका लाइफ बदलना शुरू करेगा। क्योंकि वर्ड के अंदर क्या है? हीलिंग्स है। वर्ड के अंदर लाइफ है। खुदावन के वचनों के अंदर क्या है? एक रियल लाइफ छिपी हुई है। जो मिरेकल आपको चाहिए वो प्रभु के वचनों में। तो आप सोच रहे हो कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, खाली सुन रहा हूँ। ये सुनना आपको, आपके लाइफ को बदल सकता है। आपको समझ आ रही है? यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स में नहीं हूँ, आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, आपको खुश करने में यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं खुदा का जीवित वचन लेके आया हूँ। हालेलुया। मैं खुदा का जीवित वचन लेके आया हूँ जो आपके हालातों को बदल सकता है, जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, जो आपके लाइफ को बदल सकता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए प्रभु का वचन उनके जीवन में काम करता है जो लोग आज नम्र दिल से बैठे हुए हैं। आपको समझ आ रही है? हमने एक बार पढ़ा था कि तीन प्रकार की क्या होता है? मन होता है। एक तो पत्थर वाला मन, स्टोन हार्ट। आपको समझ आ रही है? दूसरा कौन सी? झाड़ी वाला। कौन सी? तीसरा कौन सी? एक अच्छा हार्ट। आपको समझ आ रही है? झाड़ी वाला मतलब कौन सा बंदे? वो ये बंदे जो क्या करते हैं, बच्चों को सुन के आनंद से क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। पर जब उनके जीवन में कलेश आता है तो बाइबल बोलती है कलेश की वजह से वो वचनों को मार देते हैं। समझ आ रही है? तो प्रभु का वचन आपके जीवन में कब फ्रूटफुल होगा? जब आप एक अच्छा माहौल अपने दिल का बनाओगे। हम चर्च में वर्शिप क्यों करते हैं? ताकि अपना दिल आप प्रभु के साथ कनेक्ट रख सको। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जिन बंदों का दिल करप्टेड है, बेकार है, उनके जीवन में कभी खुदावन का वचन काम नहीं कर सकता। आपको समझ आ रही है? इसलिए आज परमेश्वर को बोले, परमेश्वर जो वचन मैं आज सुनूंगा मेरे हृदय के अंदर वास करे। आपको समझ आ रही है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप अपने इसमें रखो, मैं बोल रहा हूँ अपने हृदय में उसको लेके जाओ। क्योंकि जब वर्ड ऑफ गॉड आपके हृदय में जाता है, वो लाइफ को प्रोड्यूस करता है, वो जीवन को प्रोड्यूस करता है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बियॉन्ड टाइट्स के बारे में। आपको पता है जो दसवांश जो आप देते हो वो नया नियम से आप देते नहीं हो। दसवांश पुराने नियम का भी हिस्सा नहीं है, ना तो वो नया नियम का हिस्सा है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? दसवांश पुराने नियम का हिस्सा। बहुत सारे लोग सोचते हैं दसवांश क्या है? पुराने नियम का टीचिंग से नहीं, ना दसवांश नया नियम का शिक्षा है। दसवांश रेवलेशन है। बोलो दसवांश प्रकाशन है। बोलो दसवांश प्रकाशन है। मैं आपको डील करूंगा इन चीज़ों के ऊपर। कई सारे पास्टर्स बोलते हैं कि भाई आपको टाइट देना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि दसवांश पुराने नियम का हिस्सा था, आज हमें नए नियम में टाइट, और लोग टाइट देना बंद कर देते हैं क्योंकि हम नए नियम में, हम पुराने नियम में नहीं, अब हम कहाँ पे? नए नियम में। ध्यान से सुनना। अब रेडी हो? अब रेडी हो? आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपके लाइफ में अबंडेंस फाइनेंस आते हैं। अबंडेंस फाइनेंस।
वो एक ही की है, वो आपका देना। ताइद की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा नया नियम में बंदे कैसे रहते थे। आज लोग 10% के लिए रोते हैं। आपको समझ आ रही है? मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, यदि टाइम मुझे क्या करे, हेल्प करें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दशवांश की जो डॉक्ट्रिन्स है, ना तो वो नया नियम है ना तो वो पुराने नियम है। दशवांश की जो डॉक्ट्रिन्स है वो एक रेवलेशन है। वो क्या है? बोलो, प्रकाशन है। बाइबल बोलती है जब अब्राम, ना तो वो पुराने नियम में था ना तो वो नया नियम में था, जब उसने मलिक सिद्दीक को देखा। बाइबल बोलती है मलिक सिद्दीक कौन था? यीशु मसीह। अब्राम के समय में मलिक सिद्दीक आया जो यीशु मसीह था। बाइबल बोलती है जब उसने मलिक सिद्दीक को देखा, उसने सारे लूट का दशवांश ऑटोमेटिकली ला के उसको दे दिया, उसको दे दिया। उस समय कोई प्रचारक नहीं था अब्राम को सिखाने वाला, उस समय कोई चर्च नहीं था, उस समय कोई नबी नहीं थे। अब्राम को कहां से महसूस हुआ? जो मेरे पास लूट है, जो मेरे पास धन है, इसका भी दशवांश मुझे देना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो क्या करने लगा? देने लगा। वो क्या है? वो प्रकाशन है। आत्मिक चीजों को आप सीख नहीं सकते हो, उसको कॉट किया जाता है, उसको आत्मा में खींचा जाता है। जैसे कि रेवलेशन डाउनलोड होता है आपके स्पिरिट में। क्या हो रहा है? कई बार ये बंदा ऐसे बातें बोलता है जो हम बोलते हैं रेवलेशन से। वो कुछ लोग यहाँ पे है जो वर्ड में बढ़ रहे हैं। किस में बढ़ रहे हैं? जब मैं उनके बातों को सुनता हूँ ना, इनको, इस बंदा को बाइबल पढ़ना नहीं आता, पर जब आप इनके प्रकाशन को सुनते हो, वो स्पिरिचुअल रेवलेशन है। आपको समझ आ रही है? इसलिए पौल बोलता है जो शिक्षा मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो किसी इंसान ने मुझे, किसी पीटर ने मुझे, कोई पतरस ने, कोई अपोस्तलस ने मुझे नहीं सिखाया। जो चीज मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जो शिक्षा मैं तुम्हें सिखाता हूँ, वो एक प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। आपको समझ आ रही है? यीशु के नाम से जब आप चलते जाओगे, रेवलेशंस आपके स्पिरिट में आएंगे। नेम ऑफ जीसस। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो जो ताइथ है वो रेवलेशन है, वो आत्मा का भेद है जो सबको नहीं मिलता। आपको समझ आ रही है? मुझे बताओ, अब्राम के टाइम में कोई नबी नहीं था। इवन अब्राम खुद नबी था। परमेश्वर बोलता है ये मेरा नबी है। अब बोलता है अब्राम कहाँ से आया था? अन्य जाति के फैमिली से। किसी को पता अब्राम? बहुत सारे लोग बोलते हैं वो पुराने नियम है। पुराने नियम एक्सोडस 19 से शुरू हुआ। कितने से? निर्गमन 19 अध्याय से पुरानी वाचा शुरू हुआ। मूसा ने जब 10 आज्ञा किसको दिया? इस्राएलियों को। वो पुराने नियम है। अब्राम मूसा से पहले था। अब्राम ने ताइद दिया, इसहाक ने ताइद दिया। आपको समझ आ रही है? याकूब ने ताइद दिया, केन और हाबिल ने ताइद दिया। वो एक रेवलेशन है, वो टीचिंग नहीं है। आपको समझ आ रही है? ताइद इज अ रेवलेशन। ये कोई टीचिंग नहीं है, इसको आप सीख नहीं सकते हो। आपको समझ आ रही है? इवन बाइबल कहती है यदि तू अपना सारा धन संपत्ति तू कंगालों को दे दे और तूने प्रेम तेरे अंदर नहीं है, तूने कुछ नहीं दिया। इसका मीनिंग समझते हो? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? कौन को मेरी बातें समझ रहे? यदि आप दे रहे हो विदाउट रेवलेशन से, विदाउट परमेश्वर से, परमेश्वर के बिना आप दे रहे हो, तो आपका जो पैसा बोना वो व्यर्थ है, क्योंकि आपने रेवलेशन से दिया नहीं, आपने प्रकाशन से। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप रेडी हो? हम कहते हैं मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नया नियम नहीं है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यीशु मसीह आपके लिए नहीं आए थे। यूहन्ना एक पढ़े जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आपको ताइद के बारे में सिखाना है। मैं कुछ चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ आपके लाइफ में। यूहन्ना 1 जल्दी से, जिनको अच्छे से पढ़ना आता है फटाफट वो पढ़े, जल्दी पढ़े, जोर से। आदि में वचन था। आपको समझ आ रही है? वचन परमेश्वर के और वचन ही क्या था? अब बोलता है आदि में पिता नहीं था, आदि में कौन था? जो वचन है, आप पढ़ोगे रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 19 का 13 में पढ़ोगे तो यीशु मसीह का दूसरा नाम है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? तो आदि में कौन था? यीशु था। आदि में कौन था?
जो वचन है वो कौन है? यीशु है। बोलो यीशु है। तो आदि में कौन था? शुरुआत में परमेश्वर नहीं था, पहले यीशु था। उसके बाद यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही कौन था? परमेश्वर था। उनको मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमारा परमेश्वर तीन नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हमारा परमेश्वर एक है जिसका नाम यीशु है, पर वो प्रकट होता है तीन ऑफिस में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आपको समझ आ रही है? तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पवित्र आत्मा थोड़ा नीचा है, पिता सबसे ऊपर है, यीशु बीच वाला है। नो, पिता नहीं था शुरुआत में। शुरुआत में यीशु था, यीशु पिता के साथ था और यीशु ही पिता था। आपको समझ आ रही है? उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बोलते नहीं, पिता बड़ा है सबसे। मुस्लिम्स में क्या होता है? यहोवा को मानते हैं, यीशु को नहीं मानते। उनके कुरान में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है 34 बार। पता है वो क्या बोलते हैं? वो खुदा का औलाद था, अल्लाह का, कुरान में लिखा हुआ है। वो बिलीव करते यीशु मसीह नबी था, पर वो ये बिलीव नहीं करते यीशु मसीह खुदा था। वो बोलते खुदा का भेजा हुआ नबी था वो। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पर बाइबल बोलती है आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और पर यीशु ही कौन था? परमेश्वर था। आपको समझ आ रही है? आगे बढ़ो जल्दी से। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ जी। और सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हो उजियाला हो जा, तो कौन बोल रहा था? पिता नहीं बोल रहा था, यीशु बोल रहा था उजियाला हो जा। आगे। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। यीशु के बिना और कोई वस्तु उत्पन्न, सब चीज यीशु के द्वारा बनाया गया है। आपको समझ आ रही है? आगे। उसमें जीवन था। यीशु में क्या था? जीवन था। आज आपके अंदर कौन है? जीवन। आपके अंदर यीशु है, तो आपके अंदर कौन है? बोलो मेरे अंदर जीवन है, यीशु जीवन है। आपको समझ आ रही है? लोग सोचते हैं यीशु के दाहिने हाथ में क्या है? जीवन है। भाई यीशु जीवन है, यीशु प्रॉस्पेरिटी है, यीशु मिरेकल्स है, यीशु चंगाई है। ये एक सुसमाचार है। आगे जल्दी से पढ़े। उसमें जीवन था। हाँ जी। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आपको समझ आ रही है? वो मनुष्य की ज्योति था। तो बिना यीशु मसीह के आप अंधकार में चल रहे हो। यदि आपको उजाला में चलना है, आपको यीशु चाहिए। यदि अंधकार की शक्ति आपके लाइफ से खत्म होना चाहिए, आपको कौन चाहिए? जीसस चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है लोगों के लिए। आगे जल्दी से पढ़े। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति कहाँ पे चमकती है? आगे। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। बाइबल बोलती है ज्योति आई पर अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया, हरा नहीं पाया, ज्योति जीत गया। आगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ। आगे जल्दी से। उसका नाम यूहन्ना था। उसका नाम क्या था? आगे जल्दी। वह गवाही देने आया। वो गवाही देने आया, कि ज्योति की गवाही दे। ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। सब उसके द्वारा क्या है? विश्वास लाए। आगे। वह ज्योति ना था। वो ज्योति नहीं था। हाँ जी। परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। वो ज्योति को गवाही देने आया था, यीशु मसीह के बारे में बताने यूहन्ना आया पहले। आगे जल्दी से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हाँ जी। आगे वह जगत में सुनो, यीशु जगत में था। बोलो यीशु। जस्ट इमेजिन, जिस परमेश्वर ने जगत को बनाया वो जगत में आ गया। बाइबल बोलती है यीशु जगत में था पर जगत ने उसको पहचाना। वाओ, जस्ट इमेजिन, जिस परमेश्वर ने जगत को बनाया वो जगत में चल रहा है और जगत के लोग उसको पहचान नहीं रहे, इसी ने बनाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? यीशु कहाँ पे आए थे? इजराइल में। इजराइल में चल रहे थे। इस संसार का, पृथ्वी का बनाने वाला मालिक क्या कर रहे? इंसान बन के आए और वो चल रहे। पर बाइबल बोलती है जगत ने उसको पहचाना, जगत ने उसको देखा। ये कभी नहीं हो सकता। ये परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह काले थे। बाइबल बोलती है जब आप यीशु को देखते तो आप कभी चाहते नहीं। कभी ऐसा हुआ है कभी आप चल रहे हो और आप पार्टी में चले गए और आपके दोस्त जिससे आप बहुत नफरत करते हो वो भी पार्टी में आया हुआ है और आप बोलोगे ये कैसे आ गया, मेरा पूरा पार्टी इसने क्या कर देना है, इसको देखकर मुझे गुस्सा आता है। तो सेम जब लोग यीशु को देखते थे उनको गुस्सा आता था, क्योंकि यीशु अपने आप को बोलते थे मैं परमेश्वर का कौन हूँ। बोलते थे वो अपने मुंह को कभी देखा हुआ है? तू कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? तू काला है, तू हैंडसम, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं ऐसा तू। इसलिए लोग उसको रिजेक्ट करते थे। यीशु बोलता चलो मेरे फेस को मत देखो,
मेरे कामों को देखो, मेरे चिन्ह चमत्कार को देखकर तो विश्वास करो कि मैं पिता मुझ में है, और तभी भी यू बिलीव। आगे जल्दी से पढ़े। वह जगत में था, वो जगत में था, हाँ जी, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा बनाया गया, और जगत ने उसे ग्रहण ना किया। जगत ने उसको रिसीव। आगे वह अपने घर आया, वो इजराइलियों के पास आया, और उसको अपनों ने ग्रहण नहीं किया, अपनों ने उससे ग्रहण। नहीं किया। बाइबल बोलते वो इजराइलियों के पास आया था, आपके पास नहीं। ध्यान से सुनना, वो कहाँ आया? अपने लोगों के पास आया, मतलब इजराइल के पास आया, पर इजराइलियों ने उसको रिसीव नहीं किया, उसने परमेश्वर बोल के रिसीव। नहीं किया। तो आगे बढ़े, परंतु जितनों ने सुनो, उसे ग्रहण किया, उसके बाद परमेश्वर ने डिसाइड किया कि यीशु मसीह को इजराइल अब रिसीव। तो मैं क्या करूंगा? जितने लोग यीशु के ऊपर बिलीव करेंगे, अब वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आया था वो इजराइलियों के लिए, मरा हम सब के लिए। आपको समझ आ रही है? तो आया था, आपको समझ आ रही है? यीशु आया किसके लिए? खोए हुए भेड़ के लिए। ऐसे खुद बोलता है मैं आया हूँ इजराइलियों के लिए। ऐसे खुद बोलता है मैं अन्य जातियों के लिए बुलाया नहीं गया हूँ, मैं आया हूँ खोई हुई भेड़ को, इजराइल की खोई हुई भेड़ को क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए। आपको समझ आ रही है? तो यीशु मसीह किसके लिए आए थे? इजराइलियों के लिए। बोलो, इजराइलियों के लिए। बाइबल बोलती है वो अपने लोगों के पास आया, पर इजराइलियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिसीव नहीं किया। बाइबल बोलते हैं जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे वे अब परमेश्वर के पुत्र। जो ऑफर इजराइली के पास आया था उन्होंने रिजेक्ट किया, और प्रभु ने किसको दे दिया? अन्य जाति को वो ऑफर दे दिया, मतलब मुझे और आपको। तो यीशु मसीह के जितने भी टीचिंग्स है वो पुराने नियम थे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप पढ़ते हो इब्रानी के पुस्तक में लिखा है जब तक वाचा बांधने वाला मर नहीं जाता, नई वाचा नहीं आ सकता। तो यीशु मसीह लॉज के अनुसार पैदा हुआ था, व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ था, ताकि व्यवस्था वाले लोगों को छुड़ाए। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। तो यीशु मसीह के हर वो टीचिंग, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इससे आप सीख सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो? पर ये पुराने नियम है, नया नियम। नया नियम कहाँ से शुरू हुआ? पेंतीकोस्त के दिन, एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 से, जब पवित्र आत्मा उतरा, वो एक नया नियम है। बोलो, पवित्र आत्मा नया नियम है। और नया नियम खत्म नहीं हुआ, नया नियम अभी चल रहा है। जब तक पवित्र आत्मा है तब तक नया नियम है। यीशु बोलता है मैं अपने पितरों के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ नया वाचा बांधूंगा। बोलो, नया वाचा। बाइबल बोलते है कि वो अपनी वचन, बोलता है मैं अपनी वचन उनके हृदय में लिखूंगा। किसके? हमारे। उनको पढ़ने की जरूरत, ऑटोमेटिकली उनको रेवलेशन मिलेगा। बोलता है उनके वचनों को मैं क्या करूंगा? अपने वचनों को उनके हृदय में लिखूंगा, हृदय रूप की पट्टियों पे क्या करूंगा? लिखूंगा। उसके बाद में उनके पापों को स्मरण। ये एक नई बात है। और बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर की भेदों की बातों को भी क्या करता है? जानता है। और वो पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके अंदर है। तो नया नियम को कहाँ से शुरू होता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय से, जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर उतरा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जो ताईत है, जो ऑफरिंग का जो सिद्धांत है, वो ना तो नया नियम से, ना तो वो पुराने नियम से, पर वो एक क्या है? प्रकाशन है। बोलो, वो एक प्रकाशन है। हालेलुया, हालेलुया। आप रेडी हो? हालेलुया। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों 9:6, 2 कुरिन्थियों 9:6। जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से। परंतु बात यह है, सुनो, बात यह है। बात क्या है? यह है, पौल बोलता है बात क्या है? यह है। आपने कभी देखा है एक काले बंदा क्या करता है? देखा है कभी आपने? उसका नाम क्या है? जो बंदे देखते हैं, एक काला सा बंदा बोलता है, ऐसा दिखाता है वो। तो पौल बोलता है बात क्या है? यह है, आपको अमेरिका में पढ़ने के बाद क्या है? यह है। बहुत सारे बोलते हैं भैया हमारे लाइफ में कर्ज आए। तो मैं पता आपको क्या बोल रहा हूँ? बात, परंतु बात क्या है? ये है। बोलो, बात ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। आपको समझ आ रही है? आपको पता है मैं और पास्टर सपना ने हमने डिसीजन लिया है, कभी भी आपके पैसों के लिए हम प्रे नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन चर्च में कोई बोलता है ना कर्जा है, हम पता है क्या बोलता है? ताईत दो, डायरेक्ट। लोग सोचते हैं यार कैसे पास्टर जी कैसे बोल रहे हैं, उनको पता नहीं 1 रुपया मेरे पास
कैसे मैं टाइट निकालूंगा? पर बात, बोलो बात ये है बात। पढ़ो क्या है, पढ़ो। जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा बोता है, हाँ, वह थोड़ा काटेगा। पर बात ये, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। और बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता। पर बात ये है, जो तुम बोओगे, यदि तुम थोड़ा बोओगे तो क्या करोगे? थोड़ा काटोगे, ज़्यादा बोओगे, ज्यादा काटोगे। आगे। और जो बहुत बोता है, जो बहुत क्या करता है? बोता है, देखो बहुत बोता है, जो क्या करता है? बहुत बोता है, बोलो बहुत बोता है, आगे। वह बहुत काटेगा। वो बहुत, कौन कौन चाहते कटनी? कभी आपने देखा है कि कौन कौन खेत में काम किया है अभी तक? हाथ उठाओ। कभी आपने देखा है आपने खेत को जोता, क्या किया आपने? और आप बोल रहे परमेश्वर इसमें केले क्या हो जाए, फलना शुरू हो जाए। मैं बोलता 10 साल आप वेट करो, आपका जोता तो फल आएगा, पर आपने कुछ बोया। आप प्रे कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, परमेश्वर मुझे क्या चाहिए? केले चाहिए। केले का क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। आप प्रे कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, आपने प्रॉफिट को बुला लिया। प्रॉफिट प्रोफेसी कर रहा है, क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है, केले का पेड़ आने जा रहा है। पर वो आया? अब बोलोगे क्या हो रहा है? खेत में केले का पेड़ क्यों नहीं उग रहा? परमेश्वर बोलेगा ए मूर्ख, बीज तो बो। अपने खेत में क्या कर? कभी ऐसा हुआ है कि ऑटोमेटिकली आपके खेत में केले फलने लगे? कभी हुआ है? जब तक आप बीज नहीं बोगे कैसे वो फलेगा? आज क्रिश्चियन यही करते हैं, प्रभु पैसे की क्या है, कुछ करो। पर बात यदि आप बोगे, पर बात ये है, प्रेयर नहीं है बात। प्रेयर से आप आत्मा में बढ़ सकते हो। बोलो प्रेयर से हम आत्मा में बढ़ सकते हैं, आत्मा में सेंसिटिव हो सकते हैं, मतलब अवेयर हो सकते हैं। जब भी आपको खुदा की आवाज़ सुनना है अवेयर हो सकते हो। प्रेयर आपको क्या करता है? तीखा बनाता है, आत्मा में तेज बनाता है। बोलो तेज बनाता है। प्रेयर क्या करता है? शैतान के जो बॉन्डेजेस है उसको ब्रेक करता है। पर यदि आप फाइनेंस के बारे में आओगे, फाइनेंस की बारे आओगे, आप बोलोगे प्रेयर से मैं क्या कर दूंगा, तो कभी पॉसिबल, कभी कभी हो सकता है वो भी पास्टर आकाश मिरेकल मनी बोले आपके अकाउंट में आ जाए, वो बड़ा रेयर होगा, बड़ा। पर यदि आप बोने वाले बंदे हो, हमेशा मिरेकल मनी आप देखोगे। आपको समझ आ रही है? पता है बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो, जो ज़्यादा बोता है वो, आगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा इसमें नहीं, ये ना ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्रभु के राज्य में ये काम नहीं करता। बोलो ये नहीं काम करता। प्रभु के राज्य में 5 सेंस काम, आपकी आंखें क्या सोच रहा है, आपकी आंखों से क्या देख रहे हो, मुंह से क्या बोल रहे हो, प्रभु के राज्य में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु के राज्य में मन बड़ा वैल्यूएबल चीज़ है। बोलो मन बड़ा वैल्यूएबल चीज़ है। तो बाइबल बोलती है कि जैसा तुम मन में ठानो, किसमें? हार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं, आज आपका मन खुल गया और बोल रहे आज मैं 2000 पाऊंगा, आपके मन बोल रहा है, सडनली आपका ये बोलेगा, ये आपको दिखा देगा आपके घर में कितनी कमी है। आपको समझ आ रही है? ये बोलेगा तेरे घर में राशन नहीं है, 2000 बो देगा तो कैसे खाएगी? सीड हमेशा काम करता है जब आप हृदय से रहते हो। बाइबल बोलते डिसाइड करो अपने हृदय में, इसमें नहीं। कहाँ पे? अपने दिल की जो डिसीजंस है उसमें खड़े होना सीखो। अपने दिल की डिसीजंस में क्या करो? खड़े होना सीखो। बाइबल बोलते ना तो बल से ना तो, पर किसके? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा सब चीज। तो परमेश्वर बोला ना तो इससे होगा, ना तो तेरे शक्ति से होगा, ना तो तेरे बल से होगा, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब चीज हो सकता है। नीति वचन में क्या लिखा है कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर विश्वास करो। क्या करो? और अपने सोचों का सहारा, अपने हृदय का मतलब अपने हृदय नहीं, अपने समझ बोलता है, उसमें लिखा हुआ है अपने अंडरस्टैंडिंग का, अपने सोच का सहारा। कई बिलीवर्स आज सोच का सहारा लेते हैं, इसलिए वो मिरेकल्स को नहीं देखते। आपको समझ आ रही है? आप एक्चुअल में इंटेलिजेंट नहीं हो, आप एक्चुअल में फुद्दू हो। खुदा चाहता है आपको ब्लेस करना, पर आप कैलकुलेट कर रहे हो।
आपको पता है शैतान चालाक है, और आप वो चालाक परमेश्वर को पसंद, बोलता मुझे सीधे मन वाले पसंद है, सरल बंदे, सिंपल। जो ज़्यादा चालाक होते हैं ना, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। आपको पता है शैतान चालाक है, उसको पता है लोगों को कैसे फंसाना है, उसको पता है लोगों को कैसे चुंगल में, उसको पता है कैसे झगड़ा करानी है, उसको पता है कैसे एक दूसरे को नफरत करानी है। चालाक कभी मत बनना, सरल बनो, सिंपल सा। अपने हृदय को बच्चों के समान रेडी करो। जब प्रभु बोले बिलीव कर लो, डाउट मत करो, उसके ऊपर शंका बाइबल बोलती अपनी अपनी समझ का सहारा मत लेना, इस समझ का। तो बाइबल बोलती जब तुम बीज को बो, अपने हृदय में क्या करो, डिसाइड करो। आगे वैसा ही दान करे, हाँ जी, ना कुड़ के, ना देखो कुड़ के, और ना दबाव से, ना दबाव से, ध्यान से सुना, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। यदि आपका देना आपको कुड़कुड़ा रहा है, यदि आपका देना आपको दबाव लग रही है, तो आप खुदाबंद की आत्मा से नहीं दे रहे हो। इसलिए बाइबल बोलती है यदि तुम अपनी पूरी धन संपत्ति कंगालों को दे दो और प्रेम नहीं है आपके हृदय में, तो वो धन संपत्ति जो दिया वो व्यर्थ है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपको देना किससे है? दिल से, खुश होके। कैसे? डिसाइड इसमें करना है, इसमें नहीं। इसका मत सोचो कल क्या होगा, परसों क्या, ये आपको पूरा दिखा देगा पिक्चर। सच बोल रहा हूँ, ये आपका पूरा पिक्चर्स दिखा देगा, पर इसका डिसाइड करो। मुझे पता है एक मीटिंग होने जा रहा था, कॉन्फ्रेंस, और हमारे पास 15,000 रुपया था। और मैंने 1-2 महीने पहले मैंने बोला था मन से, कैसे कि भाई जब भैया आपका मीटिंग होगा ना, मुझे सीट शो करना है, मुझे बीज बोना है। मैंने मम्मी को भी बोला, मैं बोलती कोई नहीं हम बीज बोएंगे। तो मैं आपको बताऊँ ऐसा तंगी आ गया ना हमारे लाइफ में। मीटिंग 1 हफ्ते के बाद शुरू होगा और हमें बीज, हमने बोल दी हुई है पास्टर को, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब हम पास्टर को कुछ बोल देते ना, हमने प्रभु को बोला, तो हमें वो वचनों को पूरा करना है। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मी देखो ये 15,000 हमें ज़रूरत है। उस समय पता है क्या बना था? भवन बन रहा था, चर्च। 15,000 क्या में क्या है? यदि ये पैसा वहाँ जाएगा तो कल का काम क्या हो जाएगा? आपको पता है, हमें पता है ये कैसा बना है। लोग आगे जज करे भैया ये सही नहीं है, भैया वो सही नहीं है। भैया हमें पता है ये कैसे बना प्रभु का घर। आपको समझ आ रही है? ये मिरेकल से बनी हुई है, मिरेकल से, मिरेकल मनी से। पैसा नहीं था हमारे पास। आपको पता है मम्मी ऐसी, आपको बोलो स्पिरिचुअली मैड है, आत्मिक में क्या है, पूरा पागल है। तो बोलते करना है तो करना है। उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, और पैसे ऐसे आते थे 10,000 20,000 अकाउंट्स में, फटक 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 फटक, मिरेकल मनी। तो उसके बाद बोला क्या करें अब? तो हमने डिसीजन लिया कि भाई दो पैसा, क्या करो दो। पहले हमने क्या किया, 7,000 दिया। क्या किया? हमारे दिल ऐसा होने लगा भाई 7,000 बड़ा कम है। उसके बाद फिर से हमने 7,000 बोया। आपको समझ आ रही है? हमने अपनी प्रॉमिस जो खुदा के साथ किया था वो पूरा हो गया। अब पता है उसके बाद हमारे अकाउंट में 25,000 आए, 2-3 दिन के अंदर 25,000। सोच हमें बोल रहा था देख चर्च में क्या हो जाएगा। आई थिंक हमें मिस्त्री को देना था। जब आप घर बनाते सबसे बड़ी प्रेशर पता है क्या है? मिस्त्रियों का। वो आपको ऐसा बहाना देंगे भाई, भैया जी हमारे बच्चे का हो गया, भैया जी वहाँ हमारे गांव में ही हो गया। मैं बोलिए आप देना तो पड़ेगा, कहाँ से दे? तो मैंने जो सीखा हुआ है, जब मिस्त्री को आप रखते हो ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर मिस्त्री की ओर से आता है। तो मैंने बोला ये पैसा जाएगा कैसे आएगा? तो मैं बोलता 3 दिन के अंदर 25,000 खुदा ने हमें ब्लेस किया 25,000 से। यदि वो बीज हम नहीं बोते, कैसे परमेश्वर हमें कटनी देता? कटनी उनको मिलता है जो बीज को बोते हैं। यदि आप बीज नहीं बोते हो, कटनी आप कभी काटोगे नहीं। समझ आ रही है? हालेलुया। आगे, हर एक जो जैसा मन में ठाने, जैसा मन में ठाने, हाँ जी, वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे, ना कुड़ के, ना कुड़ के, और ना दबाव से, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाला
परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो लोग खुश होके देते हैं। बोलो खुश होके देते हैं। खुश होकर देते हैं। आत्मा का फल खुश होना है, जोई से देना। बाइबल कहती है आनंद से देना। किससे? जैसे आप दारू पी रहे हो, आपके आगे दो बच्चे, आपको समझ आ रही है, बच्चे की झुंड आ गया, आपके पास क्या है? पैसा है। आपके हृदय तो दारू से क्या है? इंजॉयफुल है। आप बोलोगे इधर आ, पकड़ोगे, ये ले, ये ले। सेम बाइबल, आत्मा में भर के दो प्रभु को। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आज आपको लग रहा है बीज बोएंगे, आपका हृदय, आपका अन्य भाषा प्रे करो, आत्मा की नशे में चले जाओ, उसके बाद आनंद आपके लाइफ में आएगा, उसके बाद आगे बो। आपको समझ आ रही है? मुझे पता दारू पीने वाले के पास आप जाओगे ना, वो सब चीज़ दे देंगे आपको। जाके उनके पास रो, भैया जी कुछ, वो खुद गरीब है, भैया जी कुछ नहीं है मेरे पास। उसके बाद वो देखेगा, वो रोना शुरू करेगा। दारू में तो लगा ये मेरे पास कुछ नहीं तो है, फ़ोन ले ले तू, क्या कर, फ़ोन को बेच के क्या कर, कुछ भी कर ले तू। मैंने खुद किया है, मैंने खुद किया। जब मैं दारू पीता था, आनंद से भरता था। तो परमेश्वर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आत्मा से भर के देना शुरू करो, क्योंकि जब आप आत्मा में भरते हो ना, हृदय खुलती है, आपके अंदर जोए आना शुरू करता है, आनंद आना शुरू करता है। बोलो आनंद आना शुरू करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो खुश होके देते हैं, जो रो के अपने एनवलप बो के तो चले गए, आपका ध्यान कहाँ पे है? यहीं पे। यार इतना वैसा था, कहाँ गया? बीज जब तक मरता नहीं है ना, फल नहीं लाता। आपको भूलना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे बोया। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? जो आप बीज बोते हो ना खेत में, वो मरती है पहले, उसके बाद फल लाती है। तो यदि आप यहाँ पे बो रहे हो और आपका अभी भी ध्यान अपने बीज में, अपने बीज नहीं बोया, अभी भी आपके हृदय में बीज है। पैसा तो चला गया, पर बीज आपके अंदर ही है, आपने जाने नहीं दिया यहाँ से, यहीं पे वो। और आप बोलते खुदावन मुझे क्या चाहिए? ब्लेसिंग चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हार्वेस्ट चाहिए। हार्वेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बोया ही नहीं। आपने लोगों को तो दिखा दिया चर्च में जाके, पर एक्चुअल में क्या बीज कहाँ पे? यहीं पे अभी। ये आपसे अलग, मैं आपको पावरफुल चीज़ सिखा रहा हूँ, यदि आप समझ रहे हो। आपको समझ आ रही है? आगे बढ़ो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है। सुनो, कितने प्रकार की? सब प्रकार के अनुग्रह। पता पता कब आता है? देने के बाद। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अनुग्रह होंगे, पर सब प्रकार के अनुग्रह वो दे सकता है जब आप देने वाले होंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलो सब प्रकार की। कर्जे वो अनुग्रह आएगा ताकि आप दे पाओ कर्जा। घर नहीं बन रहा है, देने का मतलब बनाने का अनुग्रह आएगा यदि आप देना शुरू करते हो। वो कहता है सब प्रकार की अनुग्रह वो तुम्हें दे सकता है। कैसे? जब आप पहले बोना शुरू करते हो। समझ आ रही है? आगे। जिससे हर बात में, सुनो, जिससे हर बात में, चाहे आप घर बना रहे हो, चाहे आपको गाड़ी लेना है, चाहे आपको बंगला लेना है, बाइबल बोलती है हर बात में और हर समय, और हर समय। बोलो हर समय। हाँ जी। सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो, नीड्स हो। बोलो नीड्स हो। हाँ जी। तुम्हें पास रहे, तुम्हारे पास रहे। आपको समझ आ रही है? इसका मीनिंग का पता क्या है? कल मैं और पास्टर साहब बोले थे हम अपने चर्च के लिए फ्रिज लाना है। चर्च के लिए क्या करना है? फ्रिज लेकर आना है अभी। और हमारे पास पैसे नहीं था। आई थिंक मेरे अकाउंट्स में 3000 रुपया था, 3000 रुपया। तो हम उसी को लेके चले गए और हम वहाँ पे गए थे। वो भी बाद में आए। हाँ, तो हम डिसीजन ले रहे थे कि हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे। उसके बाद जब मेरी मम्मा के अकाउंट को चेक किया ना, वहाँ बैठ के ऐसे देख रहा था कितना है, तो उसमें पता है कितना आ गया था? 7700 रुपया। 7700 रुपया अकाउंट्स में आ गया था। बाइबल बोलती है हर समय जब तुम्हें ज़रूरत होगा वो तुम्हें देगा, यदि आप देने वाले बंदे हो। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको पता है अब्राहम ने, बाइबल बोलते हैं, लूट को लूटा जब उसने मलिक सिद्दीक को देखा। मलिक सिद्दीक कौन है? यीशु मसीह। यदि आप पढ़ते हो इब्रानी 7:1 में, तो मलिक सिद्दीक के बारे में लिखा हुआ है। आप घर जाके पढ़ सकते हो। उसमें लिखा हुआ है जब वो लूट मार के लौट रहा था तो मलिक सिद्दीक उसके रास्ते में मिल गया और बाइबल बोलती है उसने वर्शिप किया। अब्राहम ने क्या किया?
वर्शिप किया। और बाइबल बोलती है उसने अपने सारे लूट का 10वां किसको दे दिया? मलिक सिटी को दे दिया। और मैं फिर से कहता हूँ, अब्राहम को किसी ने सिखाया? जैसे मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ताइद देना इंपॉर्टेंस है, आपके अंदर खुद होने चाहिए। खुद किस किस के अंदर खुद होता है? हाथ उठाओ। किस किस के अंदर खुद होता है? खुद देना है, चाहे सीखो चाहे। पर मैंने अपने चर्च के अंदर देखा है खुद देते हैं लोग। इवन लोग इतने फेथफुल है, जब भी आए पहले कुछ नहीं करते, पहले ताइद बोना है, खुद होना। अब्राहम के अंदर खुद हुआ, जब उसने मलिक सिद्दीक को देखा, खुद उसने सारे ताइद क्या कर दिया? उसके आगे दे दिया। और बाइबल बोलती है मलिक सिद्दीक ने उसको क्या किया? ब्लेस किया, आशीषित किया। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड को हम निकालेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? आज परमेश्वर की नज़र में सबसे बढ़कर देना क्या है? नया नियम के हिसाब से एक वर्ड को निकालेंगे। लूका 21 का 1, जल्दी से। थैंक यू जीसस। सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तू आ हमारे बीच में। पढ़े। फिर जिसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह कहाँ पे चले गए? आराधनालय में। बोलो आराधनालय में। जब ऑफरिंग की टाइम हो रही थी, बाइबल बोलती है यीशु मसीह ऑफरिंग के बॉक्स के साइड में जाके बैठने लगे। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह देख रहे लोग कितने बोएंगे। धीरे से पढ़ना है। फिर उसने आँख उठाकर ध्यान लगाकर देखा। बोलो ध्यान लगाकर। किसने? यीशु ने। बोलो यीशु मसीह ने। हाँ, धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने धनवानों को भी देखा जो अपने क्या कर रहे? धन को क्या कर रहे? ऑफरिंग बॉक्स में डालते जा रहे। आगे। उसने एक कंगाल विधवा को भी देखा। धनवान भी थे, इसका मतलब कंगाल भी थे। आगे। उसने 2 दमड़ियां डालते देखा। 2 दमड़ी क्या की उसने? आगे। तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता वो अपने चेलों के पास जाके प्रचार करने लगा। हाँ, इस कंगाल विधवा ने, इसके कंगाल ने, हाँ जी आगे, सबसे बढ़कर डाला है। सुनो, बाइबल बोलते धनवान आगे अपने धन से डाल रहे। यीशु बोल रहा है इन्होंने कुछ नहीं डाला, इन्होंने, इनका बोना क्या है? बड़ा छोटा है। ध्यान से सुनना, ये नया नियम का टीचिंग है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो बोलते हैं ना ताइद नेसेसरी, मैं आपको ताइद से बढ़कर सिखा रहा हूँ। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है जो धनवान ने बोया वो कुछ नहीं है। आगे। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। इस कंगाल विधवा ने सबसे, बोलो, बढ़कर डाला है। आप बढ़कर देना चाहते हो? देखो, बढ़कर देने का मतलब परमेश्वर की नजर में क्या होता है? सबने अपनी अपनी बढ़ती में से, सुनो, धनवान ने अपने खत्तों में से डाला। जैसे कि उनके पास 2 लाख है, उन्होंने 50,000 डाल दिया। कितने? उनके पास 5 लाख है, उन्होंने 1 लाख डाला। यीशु बोलता है उन्होंने अपनी बढ़ती में से डाला। उनके पास इतना था कि उन्होंने अपने बढ़ती में से थोड़ा सा डाला, मतलब 50,000, 60,000 डाला। आगे। परंतु उसने अपनी घटी में से, सुनो, जो दूसरा विधवा थी उसने अपने घटी में से, बोलो घटी में से। लोग सोचते घटी का मतलब, मैं आपको समझाऊंगा घटी का मतलब क्या है। हाँ जी आगे। और सारी जीविका डाल दी। इसका मतलब कंगाल के पास 2 रुपया था। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती जितना था उसके पास उसने सारा खाली कर दी। क्या कर दी? तो नया नियम में एक बियॉन्ड देना, बढ़कर देने का मतलब क्या है? अपने अकाउंट को खाली करना। कौन को मेरी बातें समझ है? आप नहीं समझ पा रहे हो। ताइद से बढ़कर है ये। तो परमेश्वर की नज़र में आप ज़्यादा देना चाहते हो, जो चीज़ आपके अकाउंट में उसको पूरा क्या कर दो। बंदे यहाँ गया है ताइद के लिए रो रहे। आपको समझ आ रही है? अब मैं डील में आता हूँ। बढ़कर देने का मतलब क्या है? अपने अकाउंट्स को खाली करना। विधवा ने क्या किया? 2 रुपया था, बाइबल बोलती है उसका जीविका था। उसका क्या था? उससे वो हो सकता है वो आज का रोटी उसका चलता। पर बाइबल बोलती है इसने सारी बो दी। इसे बोलता धनवान ने तो अपने पास में से बोया, कुछ रख छोड़ा। पर इस विधवा ने क्या किया? सारा अकाउंट खाली कर दिया। तो परमेश्वर की नज़र में कौन ज़्यादा बड़ा हुआ? वो विधवा। आपको समझ आ रही है?
इसलिए मेरे पापा बोलते आपके अकाउंट में कितना है उसको पूरा जब आप बोलते हो ना, खुदा के नज़रों में क्या है, वो सबसे बड़ी ऑफरिंग है। उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। उसको बोलते क्या? बलिदान। बोलो बलिदान। आपको पता है राजेश भैया 15,000 कमाते हैं ना मीना का। आपको पता है ये बंदा 30 दिन काम करता है। कितने दिन? 30 दिन काम करके मेहनत पसीना करके कितना लेके आता है? 15,000। ध्यान से सुनना, क्या करता है? 15,000 लेके आता है। इसका मतलब इसका टाइम 30 दिन तक वहाँ पे जाता है, उनके काम करता है, और 30 दिन के बाद इसको सैलरी मिलती है। ये अपना क्या दे रहा है? खून पसीना दे रहा है उनके कामों में। ध्यान से सुनना। उसके बाद इसको पैसा मिल रहा है, अपना टाइम देने का, अपना कीमत का उसको पैसा मिल रहा है। आपको पता है आपको सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि आप अपना टाइम किसको देते हो? उस ऑनर को देते हो, उस मालिक को देते हो। आपसे कुछ नहीं जाते, वो आपका टाइम जाते हैं। आपको समझ आ रही है? तो 12 घंटा क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उसके बाद इनको 15,000 मिल रहा है। सोचो, इन्होंने 30 दिन तक इन्होंने मेहनत करके पैसे लेके आए, और ये इनका जीवन है। इनका क्या है? ध्यान से सुना, 15,000 इनका जीवन है। मतलब मेहनत, खून और पसीना का क्या है? उसके अंदर लाइफ होती है, बाइबल कहती है। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है यदि तुम किसी के पैसा को खा रहे हो, वो चिल्लाता है, वो रोता है, मुझे राजेश के पास जाना है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो यदि आप अपना लाइफ को लेके 30 दिन के लाइफ को लेके आप खुदा को दे रहे हो, पता है क्या कर रहे हो आप बलिदान दे रहे हो। ये सैक्रिफाइस है, ये टोटली बलिदान है। आपने 30 दिन खुदा को दे दिया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसको बोलते दर्द होने वाला देना, दर्द होके देना, बर्डन्स। खुदा के राज्य में बर्डन्स। मुझे पता है एक सिस्टर है, वो आज़ादपुर से आती थी, उन्होंने पूरी सैलरी बो दिया यहाँ पे जब चर्च बन रहा था, पूरी सैलरी। उन्होंने सोचा नहीं मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा। आप बोलते जब आपके 1 महीने सैलरी नहीं आता ना, घर हिलना शुरू हो जाता है। हमारे साथ तो होता है भाई, जब डैडी की सैलरी नहीं आता, हमारा जो कैलकुलेटर है ना, जो कैलकुलेशन हमने करके रखा होता है, वो पूरा फाउंडेशन बिगड़ जाता है। जो हमने नियम लगाए होते हैं ना, वो क्या हो जाता है? हिलना शुरू होता है। तो मुझे पता है यार, 10,000 आपका गायब हो जाए, उसके बाद आप कैसे सफ़र करते हो। पर वो औरत ने पता है क्या किया? अपनी पूरी सैलरी और अपना कान का, खाली इनफ वो नहीं, अपना कान का उन्होंने क्या कर दिया? प्रभु के राज्य में बो दिया। और आज सबसे बढ़कर ब्लेसड है, आज भी वो ब्लेसड है, आज भी वो खुदाबंद में। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है लेने से अच्छा देना बढ़कर है। धन्य है, यीशु खुद कहते हैं। तो सबसे बढ़कर देने का मतलब क्या है? अपने अकाउंट्स को खाली करना। आप लाइफ दे रहे हो खुदा को। यदि आप 10% दे रहे हो, आप पता है क्या कर रहे हो? 10% लाइफ आप दे रहे हो प्रभु को। प्रभु ये मेरा 10% लाइफ है, एक टाइम है मेरा जिसे मैंने कमाया था। आपको ब्लेस नहीं करेगा? एब्सोल्युटली करेगा। इवन यीशु यहाँ तक कहते हैं कि यदि तुम गरीब को भी खिलाते हो ना, तुमने मेरे पर कर्जा डाल दिया। तो यदि आप खुदा के भवन में दे रहे हो, तो आप उसके ऊपर कर्जा को डाल रहे हो, ताकि वो आपको क्या करे? दे सके। आपको समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की नज़रों में सबसे बढ़कर देना क्या मतलब क्या है? जब आप पूरे अकाउंट्स को खाली करते हो। तो नया नियम उससे भी बढ़कर है। कुछ लोग रोते टाइट टाइट टाइट, पर नया नियम में यदि आप एक आत्मा से भरे हुए बिलीवर्स हो, आप अपने दसवां से बढ़कर देना शुरू करते हो। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। एक वर्ड्स को निकालेंगे, प्रेरितों के काम 4:34। प्रेरितों के काम 4:34। थैंक यू जीसस। जल्दी से बढ़े। यह सुनकर हाँ जी। उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र प्रेरितों के काम 4:34 पढ़ रहे हो? प्रेरितों के काम 4:34। एक्ट्स चैप्टर नंबर 4 का 34 का 34 बोल रहा, 34। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। बाइबल कहती है उनमें कोई भी दरिद्र ना था। जब चर्च शुरू हुआ उनका प्रेरितों के काम में, बाइबल कहती है उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। बोलो, उनमें से कोई भी गरीब
बोलो उनमें से कोई भी गरीब, नहीं था। उनके चर्च में कोई भी गरीब नहीं था। क्यों? आगे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर, उनको क्या करते थे वो? बेच सुनो, ध्यान से सुनो, अपने घर को, अपनी भूमि को क्या करते थे वो? बेच कर, हाँ जी, बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, बिकी जो जितने भी पैसा था उनके पास, वो क्या करते थे? दाम ले आके, हाँ जी, और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते, अपोस्टल्स के फीट में रखते थे, पास्टर्स के फीट में रखते थे। इसलिए वो गरीब नहीं थे। तो प्रेरितों के जो कलीसिया था उनमें गरीब लोग क्यों नहीं थे? क्योंकि वो देने वाले बंदे थे। वो क्या थे? इसे कहा, मैं ताइथ नहीं निकाल रहे, वो अपने घर को बेचकर चर्च में ला रहे हैं। क्योंकि ये बंदे पता कौन थे? यदि आप आगे पढ़ोगे, ये 4 बार 5 बार आत्मा में भर के प्रे करते थे, दिनों में, हर समय वो आत्मा में रहते थे। बाइबल बोलती है नसों में, बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा से क्या करो? भरते जाओ और नशा मत करो। इसका मीनिंग पता क्या है? पवित्र आत्मा में जब आप भरते हो ना, वो भी नशों के समान है। जैसे आप क्या कर रहे हो? अल्कोहल का नशा आप ले रहे हो, ऐसे ही जब आप होली स्पिरिट में बढ़ते हो, आप नशा को ले रहे हो, पवित्र आत्मा का। जब आप पवित्र आत्मा के नशा में आते हो, तो जो आपका है वो खुदा बन का है। तो ये बंदे कौन थे? अपने घर को बेचकर, अपने लैंड्स को बेचकर अपोस्टल के फीट में रखते थे। और बाइबल बोलती है कोई भी गरीब नहीं था, एक भी बंदा गरीब नहीं था। और आप चाहते हो मेरा गरीबी खत्म हो जाए प्रेयर से, वो कभी पॉसिबल नहीं है। गरीबी का आत्मा फास्टिंग प्रेयर से जाता नहीं है। गरीबी का आत्मा आप कितने फास्ट करते हो उससे खत्म नहीं होता। गरीबी का आत्मा देने से खत्म होता है। बोलो, देने से खत्म होता है। यह आत्मा डरता नहीं है। आप कितने प्रेयर वॉरियर हो, आप प्रे करते हो, कितने आप अन्य भाषा में प्रे करते हो। गरीबी का आत्मा डरता नहीं है इससे। वो आपके साथ बैठ कर पॉपकॉर्न खाएगा पर वो जाएगा नहीं। पर गरीबी का आत्मा कब जाता है? जब आप देना शुरू करते हो। बोलो, देना शुरू करते हो। मैं आपको दिखाऊंगा गरीबी का आत्मा कहाँ पे लिखा हुआ है। मलाकी 3:11 निकाले जल्दी से। मलाकी 3:11। यदि टाइम है तो मैं जल्दी से आपको बताऊंगा, सब चीज़ को मैं ख़त्म करूंगा। मलाकी 3:11। थैंक यू जीसस। पढ़े जल्दी से। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। सुनो, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कने का मतलब क्या है? डांटूंगा। बोलो, डांटूंगा। हाँ जी, आगे। कि वह तुम्हारी भूमि की उपज, जो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, नष्ट नहीं करेगा। इसका मतलब एक आत्मा है जो हमारी भूमि की उपज को नाश करता है, हमारे फाइनेंस को नाश करता है। कौन कौन है जिनके पैसे में बरकत नहीं है? हाथ उठाओ। जिनके पैसों में आशीष नहीं है। झूठ नहीं बोलना आपको, अपने हाथों को उठाना है। वो क्या क्यों है? क्योंकि बाइबल बोलती है वो नाश करने वाला एक स्पिरिट है। बाइबल कहती है मैं उसको क्या करूंगा? रिब्यूक करूंगा, मैं उसको डांटूंगा। जब आप क्या करते हो? अपने टाइट को प्रेजेंट करते हो। इसके 10 पढ़ो आप। सारे दसवांश भंडार में ले आओ। तो दसवांश देने वाले बंदों के ऊपर जब आप ताई देते हो 10% आपको खुदा के राज्य में, परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उनको क्या करूंगा? डांटूंगा। तो ये गरीबी की स्पिरिट आपके लाइफ से कैसे खत्म होता है? वो एक ही चीज खत्म कर सकता है, वो परमेश्वर। वो भी तब जब आप देना शुरू करते हो। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको पता ताइद का मीनिंग क्या है? यदि आप पढ़ोगे, ग्रीक में जाके पढ़ोगे, ताइद का मीनिंग है मासेर। बोलो, मासेर। यदि आप मासेर को ओरिजिनल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करोगे, इसका मीनिंग है आसेर। इसका मीनिंग पता है क्या है? अमीर हो जाना। ताइद का मीनिंग क्या है? आप नहीं समझ रहे हो। डीमंस आपको इसलिए रोकता है ताइद मत दो। उसको पता है बोने का पावर, उसको पता है। उसको पता है बीज बोने की शक्ति, उसको पता है। जब आप बीज बोते हो उसको पता है फल आता है। कभी ऐसा हुआ है आपने खेत में बीज बोया और कभी उगा नहीं? आपको समझ आ रही है? बीज के बारे चाहे आप बिलीव करो चाहे ना करो, वो उगेगा उगेगा। भाई मैं बिलीव करूंगा, जो आज मैंने बीज बोया फल आएगा। चाहे आप करो चाहे ना करो, फल आएगा भाई, उसमें फल। तो यदि आप ताई दे रहे हो, प्रभु उड़केगा उड़केगा। बीज एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में हर वो प्रकार की अनुग्रह को लेके आता है जो आपको जरूरत है। बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें देना शुरू करता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। तो आपकी सीड एक वेपन है। आपका सीड एक क्या है? हथियार है जो गरीबी को खत्म कर सकता है।
कर्जा को ख़त्म कर सकता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हम आज फाइनेंस में पता है क्यों बढ़ रहे हैं? वो एक ही चीज़ है, देना। और बाइबल बोलती है देना मतलब बोना और काटना चलता रहेगा जब तक ये संसार है। वो एक प्रिंसिपल है। वो क्या है? जो प्रॉस्पेरिटी है वो एक कवनेंट है। बोलो एक कवनेंट है, एक वाचा है, एक वाचा है। एक दूसरे को बोलो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि एक वाचा है। आपको समझ आ रही है? जब आप ए करोगे परमेश्वर बी करेगा। इसे प्रेयर से कोई लेना देना, फास्टिंग से कोई लेना देना। जब अपनी सीड को आप सो करते हो तो परमेश्वर अपना काम करना शुरू करता है। आपको समझ आ रही है? मैं यीशु के नाम से आपके जीवनों में घोषणा करता हूँ, आपके जो पैसा चुराने वाली गंदी आत्माएं, आज आप जो बीज बोगे यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा परमेश्वर उसको हुड़कने जा रहा है। बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। उसकी अद्भुत ग्रेस में आपके जीवनों में रिलीज करता हूँ, उसकी अद्भुत फेवर में आपके जीवनों में रिलीज करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो लोग परमेश्वर से पैदा हुए उनके अंदर खुदाबंद की बीज होती है, खुदाबंद की आदत होती है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कभी आपने देखा एक मछली जब पैदा होता है पानी के अंदर, उसकी माँ उसको हाथ पकड़ के तैरना सिखा रही है। कभी आपने देखा है? कभी आपके बच्चे पैदा होते हैं और आप उनको सांस लेना सिखाते हो कि छोटू क्या करे, सांस ऐसा लेना है। वो ऑटोमेटिकली होता है। मछली ऑटोमेटिकली तैरना शुरू करते हैं, उनको सिखाने की जरूरत। परमेश्वर से आप यदि आप पैदा हुए हो आप देने वाले होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर देता है। बाइबल बोलती है उसने जगत से बहुत प्यार किया, मोहब्बत किया, तो छोड़ दिया खा, प्यार करके छोड़ दिए। मतलब उसने एक लौता पुत्र को दिया, मतलब उसने दिया। प्रेम क्या करता है? देता है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? देने वाला। बोलो परमेश्वर का स्वभाव देने वाला है। तो उसके बच्चों को स्वभाव क्या होंगे? देने वाला होंगे। ग्रीडी नहीं होंगे, वो रोएंगे नहीं, वो नीडी वाले बंदे नहीं होंगे, वो कुड़कुड़ाने वाले बंदे। यदि हमारे चर्च में कोई कुड़कुड़ा रहा है तो आप प्रभु से पैदा नहीं हुए हो। आपको पहले तो नया जन्म पाना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका हृदय खुल जाता है और आप दे सकोगे। खाली चर्च में नहीं, आप लोगों को हेल्प करोगे। कोई परेशानी में होगा आप क्या करोगे? उनको देना शुरू करोगे। कोई आपके आगे रो रहा है आप उनको राशन दोगे। खाली चर्च में देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, आपका हृदय खुलना शुरू होगा। समझ आ रही है? आपके पास इतना तो नहीं है पर जो है उसमें से आप देना शुरू करोगे। ये एक चिन्ह है, आप प्रभु से पैदा हो चुके हो। जो देता नहीं है वो प्रभु से पैदा कभी नहीं हुआ। हालेलुया। दाऊद क्या था? देने वाला बंदा था, इसलिए बोलता है मुझे कोई घटी। दाऊद देने वाला बंदा था, उसने प्रभु का घर बनाया। किसका पता है? सोने का। सोने का घर दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के लिए बनाया। सुलेमान क्या कर रहा है? सोने का घर बना रहा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। और ये बंदों के लाइफ में कोई कमी, क्योंकि देने वाले बंदों के जीवन में आप कभी कमी नहीं देखोगे। उनके जीवन में हमेशा भरपूरी होंगे। आप डेली देखोगे पर मंथ में इसके कपड़े बदलते हुए जा रहे हैं, इसके फैशन बदलते हुए जा रहे हैं और आप नफरत करना शुरू करोगे। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? बो रहा है। जब आप बोगे नया नया चीज आना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च। हमें पता है जब अकाल पड़ा इसहाक ने क्या किया? जोता और बाइबल बोलते 100 गुना उसी साल में खुदावन ने उसको क्या किया? ब्लेस किया। और उधर के राजा के बोल रहा है ब्रदर इसहाक अब हमारे देश को छोड़ के चले जाओ। इसहाक बोलता है क्यों? क्योंकि आपके पास इतने धन संपत्ति है जो मेरे पास भी नहीं है। मैं इस देश का राजा हूं पर मेरे पास भी इतने धन संपत्ति नहीं है जो। इसहाक को बोलता है प्लीज आप क्या करो यहाँ से। और बाइबल बोलते इसहाक वहां से चला गया। जब आप बोते हो प्रभु आपको सर्वशक्तिमान बनाता है। जब आप बोते हो वो आपको प्रोमोटेड करता है, आपको एक ऊंचे लेवल में वो आपको लेके जाता है। इसहाक से वो रिक्वेस्ट करें आप यहाँ से निकल जाओ। आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ ये टाइम है अपनी सीड को आज निकाले। ये टाइम है अपने बीज को निकाले, अपने बीज को अपने हाथों में रखें। और मैंने फिर से बोला यदि आपका मन नहीं कर रहा है तो पवित्र आत्मा से प्रे करना शुरू करो, ताकि जब आप वो आप खुश होके बो। परमेश्वर वो सीड को रिसीव करता है जब आप खुश होके बोते हो।
परमेश्वर उस सीड को रिसीव करता है जब आप रेवलेशन से बोते हो, प्रकाशन से बोते हो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो सीड आज हमारे हाथों में, परमेश्वर हमारे जीवन में जो पैसा चोरी करने वाली गंदी आत्माएं, द डीमन ऑफ द पॉवर्टी, प्रभु यीशु के नाम से बीज बोने के द्वारा आप उसको हुड़कने जा रहे हो प्रभु। माई गॉड मे डील विद द डीमन ऑफ द पॉवर्टी टुडे। मेरा परमेश्वर आज गरीबी के स्पिरिट जो मेरे लाइफ में, जो मेरे बिजनेस में, जो मेरे पैसे के विरोध कार्य करते, परमेश्वर आज यीशु के नाम से मेरे लाइफ को छोड़ के जाने वाले, मेरे फाइनेंस को छोड़ते हुए जा रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने बीज को अपने हाथों में लो, अपने बीज को अपने हैंड्स में लो। यीशु के नाम से आपके बीज को मैं ब्लेस करता हूँ, प्रॉस्पर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। ये एक हथियार है जो गरीबी को ख़त्म करेगा, ये एक हथियार है जो कर्जों को ख़त्म करेगा, ये एक हथियार है जो हर वो अनुग्रह को, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेस को, फेवर को हमारे जीवन में लेके आएगा। बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने ये सीड को, ये टाइट्स को प्रभु आपने रिसीव कर लिया प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen and amen and amen. मैं तो लाइन बाय लाइन क्या